आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं समाज के हर कोने से ऐसी कहानियां जो उम्मीद जगाएं और बदल दें जिंदगियां। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के पंचमहल जिले की शहरा तहसील के फल्यू धामणोद गांव में, जहां कठिनाइयों और संघर्षों से जूझती नायिका भूरीबेन जयंती भाई की कहानी सामने आई है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मुश्किलों को नया सुकून दिया है। न केवल उनके घर में रोशनी की नई किरणें जगाई गईं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आशा के दीप भी जलाए गए। देखते रहिए इस अनमोल सेवा और मानवता की मिसाल को सिर्फ ऐसे न्यूज पर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के शेरा तहसील में। दर्शकों, शेरा तहसील का ये धामणोद करके गांव है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार है उनको ढूंढते हैं और उन तक ये सामग्री पहुंचाते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक ऐसा ही परिवार यहाँ खोजा गया है। घर के परिवार के मुखिया का नाम है भूरीबेन जयंती भाई। बहन जी उनके 5 बच्चों के साथ रहती है। उनके घर में टोटल 6 सदस्य हैं उनको मिला के। अभी जो बहन जी हैं भूरी बहन जी, उनके घर में क्या कंडीशन है, उनकी घर की कंडीशन, वो किस तरह रह रही है, सारा आपको विस्तार से हम बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हो भूरी बहन जी का है। बहन जी यहाँ पे बैठी हुई उनके बच्चों के साथ। अभी जो भी बहन जी के घर की कंडीशन है आपको बताएंगे। ये उनका एक घर के अंदर जाने का एंट्रेंस है, जूते निकल के जाएंगे। ये तिरपाल का एक लकड़ियों का दरवाजा है। अभी अंदर जाएंगे, बहन जी की घर की कंडीशन बताएंगे। अभी ये यहाँ से बहन जी का घर है, दरवाजा है ये आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे इस तरफ बहन जी का ये खाना बनने का ये चूल्हा है, देख रहे हो। कुछ वहाँ पे डिब्बे दिख रहे हैं जिसमें कुछ मसाले शायद ये दिख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। अभी ये चारों ओर दीवार है। अभी ये जो नीचे जो फ्लोर है वो मिट्टी का ही बना हुआ है, नीचे प्लास्टर वगैरह नहीं है। ये जो चारों तरफ है ये इनका ये घर है। जो ऊपर जो है वो कुछ कच्चा घर है। यहाँ इनके कुछ कपड़े लगे हुए हैं। ये एक चारपाई दिख रही है आपको। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ ये सामग्री रखने के लिए डब्बे, पेटियाँ वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। और ये गद्दे रखने का कुछ है इनके यहाँ। और ये एक डिब्बा बड़ा है। तो ये और पीछे आप ऊपर देखोगे तो बहन जी के घर में कहीं भी पंखा नहीं दिख रहा है, लाइट फिटिंग भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। बहन जी ऐसे ही रह रही हैं। दर्शकों, ये इनके घर के बाहर का हिस्सा है। पूछा है ये जो इनका शौचालय है, यहीं पे ये सारे इनका नहाने का होता है। और शौचालय कहीं पे दिख नहीं रहा है, आप यहाँ पे ये देख रहे हो।
घर के अंदर की कंडीशन ऐसी थी और बाहर की यहाँ पे इनका नहाने का यहीं पे शौचालय हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अभी बहन से ही बात करते। तो दोस्तों अभी ये भूरी बहन जी मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे वो और उनकी जो फैमिली उनके बच्चे हैं बैठे हुए हैं। बहन जी को हिंदी नहीं आती है तो बहन जी से हम गुजराती में बातचीत करेंगे। બેન કેવી છે તબિયત તમારી? તબિયત સારી છે. બેન ઘરમાં તમે ટોટલ સદસ્યો કેટલા છો? ટોટલ છો બેન આમાં કમાવાળા કેટલા છો તમે? કમાવાવાળા એકલી જ છે. તમે છો કમાવાળા? હા. अकेले अकेले बहन जी कमाते हैं, इनके घर में 6 सदस्य हैं और बहन जी अकेली ही कमाती है। બેન તમારો ગુજારો કઈ રીતના ચાલે છે? તો ગુજારો એકબીજા પાસેથી લાવીને ચલવા પડે. आस पड़ोस से बहन जी मांगते हैं और लाते हैं, ऐसा बहन जी बता रहे हैं। બેન કઈ કામ કરો છો તમે? કામ કરીએ તો 4-5 દાડા કામ હેડે પછી પૂરું થઈ જાય. બીજું શું કામ કરીએ? ઘરે જ બેહી રહીએ ને. બેન શું કામ કરવા જાવ છો? આ કઈ રોપણી હોય તો એટલું કામ ચાલે. बहन जी खेत में काम करने जाती है, ऐसा बताते हैं। બેન काम करवा जाओ છો तो કેટલા પૈસા મળી રહે છે? 200 રૂપિયા. 200 रुपया मिल रहे हैं, ऐसा बहन जी बता रहे हैं। બેન जी પછી મતલબ તમારે જે કામ ના ચાલતું હોય તો પછી ઘરમાં રાશન ને બધું કઈ રીતના થતું હોય છે? મને ખાવા લાવવા જઈએ તો કપડા રહે, કપડા લાવીએ તો જમવાનું રહે. હા. ખાલી તમારો ગુજારો જ ચાલી રહે છે? ગુજારો ચાલુ રહે. બેન તમારા જે ઘરવાળા છે એ કેટલા વર્ષ પહેલા એક્સપાયર થયા હતા? 3 વર્ષ થાય. શું કઈ બીમારી હતી એમને? બીમારી હતી. दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। એ સંત રામપાલજી મહારાજજી તમારા ઘરે આવીને તમને પૂછે છે કે તમને શું જોઈએ છે, તો તમે સંતો ખાલી દાન લેવાવાળા સંતો જોયા પણ દાન આપવાવાળા પહેલી વાર જોયા હશે. તમે શું કહેવા માંગો છો? સદગુરુ આપે તો સારું. बहन जी संत जी के बारे में अच्छा बता रहे हैं। अभी બેન તમે જે સાધુ સંતો હોય છે આપણે જોઈએ છે ગામડાઓમાં કે બધી જગ્યાએ એ ઘરે ઘરે જઈને ભિક્ષા માંગતા હોય છે, પણ આ એવા સંત છે જે ઘરે ઘરે જઈને રેશન આપે છે. બેન કેવું છે કે જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી જ્યારે તમને રેશન આપવા માટે આવ્યા તો તમને બેન કેવું લાગ્યું? સારું લાગ્યું ને અમને તો. हाँ. दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो रेशन की सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है वो यहाँ पे आप देख रहे हो लाके रख रहे हैं। सारी रेशन की सामग्री यहाँ पे ला रहे हैं। पीछे भी और कपड़े दिख रहे हैं। ये सारी सामग्री है यहाँ पे, ये कपड़े और बच्चों के लिए जूते और ये बुक्स वगैरह दिख रही है। अभी पूरा विस्तार से बताएंगे क्या क्या लेके आए हैं ये। दर्शकों अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बहन जी के लिए क्या क्या सामग्री भिजवाई है, अब यहाँ पे आपको एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो चीनी है, 5 केजी चावल है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, यहाँ पे 2 डिब्बे सूखा दूध है, 1 किलो अचार है, 25 केजी आटा है, 2 किलो सरसों का तेल है, यहाँ पे 1 केजी टाटा नमक है, यहाँ पे नहाने के 4 पीस साबु है, ये टाटा चाय है, ये कपड़े धोने का सर्फ का पैकेट है, ये जीरे का 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, ये चने दाल का पैकेट है, और यहाँ पे हरी मूंग की दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, ये हल्दी का पैकेट है, ये मिर्ची का पैकेट है और ये धनिया पाउडर है। दर्शकों इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ये स्कूल बैग भेजा है, किताबें भी है यहाँ पे, और ये पेंसिल वगैरह स्टेशनरी का सामान भी यहाँ पे भेजा हुआ है।
ये बच्ची के लिए सारे स्कूल के ड्रेस भी भेजा गया हुआ है। दर्शकों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये स्कूल के लिए भेजा गया है। यहाँ पे पूरे परिवार के लिए चप्पल भेजे गए हैं और पूरे परिवार के लिए कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजे गए हैं। दर्शकों यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, उसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है यहाँ सिद्ध होता दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि बेटी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बैग, किताबें, स्टेशनरी और यहाँ पे स्कूल का ड्रेस भी भिजवाया है। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, सर अपना परिचय दीजिए। मैं सेहरा तालुका से चंदू दास हूँ। सर ये सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये सामग्री दी गई है, वो जब तक ये सभी परिवार कमाने का सक्षम नहीं होगा तब तक ये सामग्री दी जाएगी। परिवार सक्षम नहीं हो तब तक दी जाएगी। ठीक है, तो अभी एक महीने में शायद ये सामग्री पूरी हो जाएगी, फिर प्रोवाइड कैसे करवाओगे आप? गुरु जी भगवान ने बोला है कि ये सामग्री पूरी होने के पहले जो ये क्यार्ड दिया गया है, ये क्यार्ड ऊपर ये पीछे सेवादार का नंबर लिखा है। ये सेवादार का नंबर पे ये बहन जी अभी कांटेक्ट करके बताएंगे कि वो दो दिन पहले ये सामग्री पूरी हो गई है, तो तुरंत सेवादार हमारे फोन के द्वारा अभी 2 दिन से पहले ये सामग्री पहुंचा देंगे। ठीक है। आपके गुरुजी ने कोई कंडीशन रखी हुई है? हाँ जी, इसमें भी ये क्यार्ड देने से पहले अभी वो कुछ कंडीशन रखी है कि जो इसमें गुरुजी भगवान ने क्यार्ड पे लिखा है कि जिसको ये सामग्री मुहिम दे रहा है उसको जो घर के अंदर और कोई भी परिवार नशा और मौत आदि का जो करेगा तो ये सेवा बंद करवा दी जाएगी। अभी आप उनको दे रहे हो ये? हाँ, तो ठीक है, अभी ये मैं क्यार्ड दे रहा हूँ। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तेजस दास है, मैं गोधरा पंचमहाल से हूँ। सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका एक मेन उद्देश्य क्या है? हमारे गुरु जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उनका मेन उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब कि जो भी ऐसा परिवार निसहाय परिवार है, उनको रोटी की ज़रूरत होगी तो रोटी भी देंगे, शिक्षा की ज़रूरत होगी तो शिक्षा भी देंगे। मतलब आप ये ऐसा परिवार देखोगे कि ये परिवार में मतलब कि 5 छोटे-छोटे लड़के हैं, उसमें एक पढ़ने जाती है एक लड़की, छोटी बच्ची, तो उनके लिए बैग भी इधर दिया हुआ है, किताबें भी दी हुई है और उनका यूनिफॉर्म भी दिया हुआ है। जो सरकार काफ़ी प्रयत्न करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे संत रामपाल जी भगवान जो है, उन्होंने भी ये नारा सिद्ध कर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इस मुहिम के थ्रू मतलब संत रामपाल जी महाराज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी सिद्ध कर रहे हैं, उनको सहाय कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत आप खुद ही देख सकते हो इधर। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जी सर, हाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी आप शुरुआत इधर से देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज ने खूब जोर शोर से की हुई है। ये तो एक परिवार है, हमारे गुजरात में ऐसे बहुत सारे परिवार है, उनको भी ऐसे किताबें पढ़ने के लिए सब दिया हुआ है। जी धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों अभी बहन जी है, बहन जी के आस पड़ोस में ये रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो ये काका जी हैं वो हिंदी जानते नहीं, उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। काका શું નામ છે તમારું? જસવંતભાઈ. જસવંત કાકા અત્યારે આ સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે અને એના તહેત અમને રાશન સામગ્રી અને છોકરાઓને ભણવા માટે સ્કૂલ બેગ અને સ્ટેશનરી ને યુનિફોર્મ ને કપડાં આપવામાં આવ્યા છે. તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં શું કહેવા માંગો છો? એમને આ સહાય ગમે તે આપણા ગુરુજીની સહાય જે મળે તે મળવા જ જોઈએ. તમને કેવું લાગે છે? મને તો સારું જ લાગે છે. આ સહાય મળતી આવે ને મળે એમ તો સારું જ છે. સંત રામપાલજી મહારાજ એક અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવે છે, જેના તહેત હર ગરીબને રોટી, કપડાં, મકાન અને શિક્ષા આપે છે. તો આ અન્નપૂર્ણા મુહિમના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? બરાબર જ છે. સંત રામપાલજી મહારાજ કલયુગમાં સતયુગની સ્થાપના કરવા માંગે છે કે ઘોર કલયુગમાં કોઈ કોઈનું હોતું નથી. તો આ ઘોર કલયુગમાં સંત રામપાલજી મહારાજ કલયુગમાં સતયુગની સ્થાપના કરે છે. તો આના ઉપર તમે શું કહેવા માંગો છો? હા, સતયુગ જ બનવું જોઈએ. સતયુગ બનવું જોઈએ. હા, આ મુહિમથી બનશે એમ લાગે છે? બને ને સાહેબ.
दर्शकों, अभी ये बहन जी को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भिजवाई थी उनके शिष्यों के साथ, अभी यहाँ पे रख दी गई है। तो अभी बहन जी से जानते हैं उनको कैसा लग रहा है। બેન, કેવું લાગે છે હવે? संत रामपालजी महाराज जी आले अમને બહુ ખુશ લાગે છે. એમને ધન્યવાદ. જે સંત રામપાલજી મહારાજજી આવી તમારી હેલ્પ કરી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવા માંગે છે. ओके बहन, धन्यवाद। ધન્યવાદ. दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भूरी बहन जयंती भाई है, भूरी बहन है, उनको जो भी राशन सामग्री, बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए किताबें। दोस्तों, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, जिसके तहत आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी यहाँ पे सिद्ध होता दिख रहा है नारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये जो बहन है जो कमा नहीं पा रही थी, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, बहन जी बता रही थी कि भाई जब काम होता था तब काम करते थे, वरना मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी उनकी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके घर पे राशन और कपड़े पहुंचा के बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। दर्शकों, ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज।